सॉलिड्स को किस तरीके से बच्चे को खिलाए या किस टाइम पे खिलाए जिससे कि बच्चे का नैप भी सही समय पे हो पाए और स्लीप भी क्वालिटेटिवली सही तरीके से हो पाए? ओके, सो लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स आर टोल्ड कि अभी 6 महीने में, मुझे भी बोला था 6 महीने में जब बच्चा आपकी बेटी खाने लगेगी ना तो फिर अच्छा सोएगी रात को ना। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर गिविंग देम टू मच ग्रेन्स और फूड नियर बेड टाइम एट 6 months, 7 months, 8 months, it disturbs their sleep क्योंकि इट्स वेरी ओके। क्लोज टू बेड टाइम। डाइजेशन हुआ नहीं क्योंकि अभी भी टमीज बहुत स्मॉल है, डाइजेशन इज नॉट फुल्ली वर्किंग, you know, so tummies are very small, so they are still, tummy still adapting। अभी तक ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मूला पे था, अब सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो हमेशा जब भी आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी एज द फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग टू चेक फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जीज, क्योंकि आप नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें एलर्जेंस होती हैं, लाइक एग्स, nuts and seeds, fish, all of these are allergens, you know। तो wheat is allergen, you know, gluten बहुत लोगों के लिए। तो आपको वो टेस्ट करके फर्स्ट हाफ में ही देना है, you अच्छा। know। and at 6 months you should only be giving one meal, so it can be any, maybe after the child has woken up, has had their first nap, so between first and second nap वहाँ के वीक विंडो में आप एक मील दे सकते हैं। एंड ऑनेस्टली 6 months, 7 months, 8 months पे solids are just for understanding the texture and the taste and introduction. Full nourishment still will come from breastfeeding and formula ओके। or एंड formula. आफ्टर 8 मंथ्स फिर सॉलिड फीडिंग जब प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है तो फिर कितने देर पहले हम स्लीप के सॉलिड्स को दें? तो अगर आपने एट 8 9 months 10 months अगर आपने डिनर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ 2 hours between bedtime and solid. ओके। एंड फॉर नैप्स? नैप्स के लिए आई थिंक बिकॉज इतनी सारी मील्स, इतनी ज़्यादा मील्स होगी नहीं, एंड वेक विंडोज इन द आफ्टरनून आर नॉट वेरी लॉन्ग, एंड आफ्टरनून में आई थिंक यू कैन अगेन कीप अ गैप ऑफ 1.5 to 2 hours फॉर वन ऑफ द मील्स, एंड बीच में आप स्नैक्स ऑफर कर सकते हो, तो स्नैक्स आर मच लाइटर देन अ प्रॉपर मील, सो दैट कैन बी अराउंड 1 hour or so. ओके। So, in the night, especially, try to keep a gap of 2 hours for the food to get digested. Because if you go to sleep very like tummy full, because sometimes you know a lot of parents do this कि नहीं बहुत अच्छे से ज़्यादा खिला दो तो अच्छे से सोएगा. On the contrary, sleep बहुत disturb हो जाती है when solids actually start, because now children start to get gases. You know, they still learn to digest new foods. So on the contrary, more than the sleep getting better, sleep gets worse when we have begun solids if you don't do it in the right manner. ओके, गॉट इट। Go slow. I always say this to parents. जिंदगी भर बच्चा खाना ही खाने वाला है, तो कोई जल्दी नहीं है। Go very slow. Introduce one meal at a time. 6 months में एक मील करी, फिर 7 months का हो गया बच्चा तो आपने 2 मील्स कर दिया, एक स्नैक और एक मील कर दी। 8 months में आपने 2 मील और एक स्नैक ऐसा कर दिया। फिर 9 months में धीरे-धीरे आपने 3 मील्स करना ऑफर कर दिया, यू नो, शुरू। बट गो वेरी स्लो। और बहुत बार आपको लगेगा कि कॉलिक हो रहा है, यू नो, इंडाइजेशन हो रहा है, लूजीज हो रही है अगर बच्चे को, you can completely stop solids for a week or so and put the baby back on breast milk. You know, let them recover. ओके। They're not feeling well, let them recover. Let them be. तब भी पेरेंट्स बहुत पैरानॉइड हो जाते हैं कि सॉलिड में क्या दूँ, सॉलिड में क्या दूँ, you know. Nothing better than breast milk in that time. Your child is breastfed. Stop solids, let the tummy recover. Breast milk is much easier to digest also. And then you start again. There is no rush, just go slow. Yeah. आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप था कि वापस आप ब्रेस्ट मिल्क पे आ जाइए और सॉलिड को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम ये चैलेंजेस पेरेंट्स को फेस होता है जब भी सॉलिड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और वो रूटीन में चले जाते हैं, तो वापस आना, स्टेप बैक इज अ वेरी बहुत इम्पोर्टेंट थिंग। बार ट्रैवल के टाइम पे 6 मंथ 7 मंथ्स में मैं बोलती हूँ कि जैसे आप क्या कैरी करें, अब बच्चा एक मील पे, अब क्या ऐसे कुछ मत कैरी करो। अगर ब्रेस्ट फेड है तो ब्रेस्ट मिल्क दो। वाई यू वॉन्ट टू बॉदर एट 6 months 7 months की इतना सारा खाना यू वॉन्ट टू कैरी। एंड यू कैन ऑफर, ऑब्वियसली होटल्स में यू विल गेट दीज बनानास एंड ऑल ना, वो सब ऑफर कर लो, कर्ड राइस और वो सब कैरी करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इज दैट टाइम ओनली, क्योंकि बच्चा सॉलिड्स पे भी नहीं रहता है। तो 3-4 days it's completely okay to go back to wrestling. So much easier. तो ये थी अमृता, एके मॉम अनइंटरप्टेड। आई होप जो भी आपने इस पॉडकास्ट में सुना और सीखा
उससे आपकी मदद हुई होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट से निकला हो, मैं यही आशा करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट की इस पॉडकास्ट से मदद हो सकती है, तो ज़रूर उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। पेरेंट्स ऑफ इंडिया का विजन भी यही है कि हम पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करें, जिससे पेरेंटहुड के टाइम पे आने वाला कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी क्यूरियोसिटी, उसके आंसर्स आपको हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे मिल पाए, पेरेंट्स ऑफ इंडिया पे मिल पाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले पॉडकास्ट आपके मिस ना हो। और अपने फेलो मेट्स, फेलो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस नेटवर्क, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है हमारे पॉडकास्ट से, खासकर इस स्लीप वाले पॉडकास्ट से, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।